अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 27 और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक केस आप लोगों के सामने रखा था कि कराची के अंदर पुलिस का एक जाली मुकाबला हुआ है जिसमें एक शहरी की जान चली गई है और वह बेकसूर शहरी था। वो फैक्ट्री से जॉब करके स्टॉप पर उतरा और रिक्शे पर बैठने लगा और वहाँ पर पुलिस उसको फायर करके उसको मौत के घाट उतार देती है। अब ये मामला कैसे हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि दो मुल्ज़मान मोटरसाइकिल पर आते हैं और वो पार्क के अंदर मोटरसाइकिल लेकर जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बस आकर रुकती है। तो बस से ये शख्स जिसको जाली मुकाबले में हलाक किया गया है वो उतरता है और ये मुल्ज़मान वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। बाइक वहीं पर खड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी। वो शख्स जा रहा होता है अपने घर की तरफ या रिक्शा लेने के लिए। जो पहले रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि वो रिक्शे के लेने के लिए बस से उतरा था, रिक्शे पे सवार हो रहा था। तो जैसे ही वो उतरा है बस से तो दरख्तों के बीच में से गुजर रहा होता है कि पीछे से दो पुलिस एहलकार आते हैं और उसको मुल्ज़िम समझकर उसको दबादब फायर कर देते हैं और वो वहाँ पर गिरता है। और उसके बाद वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी होती है, उनमें से दो पुलिस एहलकार तो भाग जाते हैं जब कि एक जो है वो पब्लिक के हत्थे चढ़ जाता है और उसकी सही दुर्गत बनाई जाती है और वहीं पर 15 पर कॉल की जाती है। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ से पुलिस एहलकार को बचा कर ले जाया जाता है थाने की तरफ और डेड बॉडी नहीं, अभी वो तड़प रहा था, उसको उठाया, लाश को वो जो पड़ी थी नीम मुर्दा थी वो उसको उठाया जी, डाले के अंदर डाला है और उस उड़न खटोले को अस्पताल ले जाने के बजाय जी थाने के अंदर जो है वो ले गए। फैमिली रो रही थी, आहो बका कर रही थी कि शायद उस टाइम उनके भाई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता तो उसकी जान बच जाती। अब ये पहले तो तमाम परसेप्शन थी, हकीकत किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन अब तो सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। तीनों जो एहलकार थे, पुलिस एहलकार, वो पुलिस की तहवील में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक तो उसी टाइम गिरफ्तार हो गया था जब ये तमाम वाक़या आया, जिसको पब्लिक ने पकड़ा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, और बाकी दो फरार हो गए थे, उनको भी तलाश कर लिया गया और वो पुलिस की तहवील में। अब इस तरह के वाक़यात पेश आना, क्या पुलिस को पहले इन्वेस्टिगेट करके डायरेक्ट किसी को फायर करने का किसने ऑर्डर दे दिया कि अगर कोई चोर है, डकैत है, आप खड़े होकर उसको डायरेक्ट फायर जो है वो कर दें। ये ऐसे ही वाक़या पेश आया था कराची के अंदर जो आपके सामने रखा था कि एक नामालूम शहरी, एक गरीब जिसका दूर दूर तक इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उसको किस तरीके से डायरेक्ट फायर करके मौत के घाट उतार दिया गया। और उसमें बाद में जो मीडिया के सामने रखी गई बात कि जनाब ये मुकाबला था और ये जाली मुकाबला साबित हुआ और पब्लिक ने जब इस इशू को हाईलाइट करना शुरू किया, कुछ मीडिया नुमाइंदगान ने इसके ऊपर कवर अप करने की कोशिश की कि हकीकत रखी जाए, तो वह हकीकत उसके बरक्स थी। किस तरीके से उसकी माँ आहो बका कर रही होगी, उसके पेरेंट्स आहो बका कर रहे होंगे, उसकी जो बीवी है वो किस तरीके से इंतज़ार कर रही होगी। जो उनकी लास्ट व्हाट्सएप चैट हुई थी, उसकी बीवी का कहना था कि मैंने अपने बच्चों के लिए कहा था कि दूध लेते आना, बच्चे रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं लेते आऊँगा। ये आखिरी बात थी उसकी, उसके वालिदैन के साथ, उसकी माँ के साथ, अपनी बेगम के साथ। और उसके बाद किसको मालूम था कि वो कॉल आखिरी कॉल साबित होगी और उनका चहीता, उसका औरत का शोहर जो है वो कभी वापस नहीं आ पाएगा घर। ये पुलिस का जाली मुकाबला था जो आपके सामने रखा था कि कराची में इस किस्म के पुलिस मुकाबले के अंदर किस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, किस तरीके से एक आम शहरी को वो रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया गया। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी है जी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा 27 न्यूज़ हिस्ट्री।